हरियाणा के 8 बच्चों ने टॉप किया और ये 8 बच्चे बहादुरगढ़ के हैं। हरियाणा के एक सेंटर पर सवाल खड़े हुए, नीट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाली एनटीए पर भी सवाल खड़े करने लगे, जिसके कारण जो बच्चे ने मेहनत की है, जिसने जेन्युइन मेहनत की है, जो उस सीट के लायक है, वो अब डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। एंड दिस ईयर इट वाज लाइक 38,000। तो अगर हमने मेहनत की है 1 साल तो हमें उसका फल नहीं मिला। ग्रेस मार्किंग की है, जो पेपर लीक हुआ है उस वजह से बहुत सारे बच्चों की ना लाइफ भी रूइन हुई है और कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। नीट के एग्जाम्स में जिन बच्चों को ग्रेस मिला और वो बच्चे अब 720 में से 720 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 8 बच्चे बहादुरगढ़ के ही हैं। लेकिन बहादुरगढ़ में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सेंटर जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, यानी कि रोहतक में था। वो बच्चे 650 स्कोर कर पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एडमिशन उस टॉप प्रायोरिटी के कॉलेजेस में नहीं हो रहा जिन प्रायोरिटी के कॉलेजेस को ये बच्चे मार्क कर कर अपनी पढ़ाई किया करते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या स्कोर आया आपका? 641। क्या लगता है कि 720 स्कोर करने वाले ही बच्चे 67 हैं, अब कैसे होगा एडमिशन? सर इस साल तो जो नीट ने किया है, एनटीए ने किया है, वो सरासर गलत किया है। 641 पे लास्ट ईयर रैंक थी 9,000 के अराउंड एंड दिस ईयर इट वाज लाइक 38,000। तो अगर हमने मेहनत की है 1 साल तो हमें उसका फल नहीं मिला। अब हम दोबारा से ड्रॉप कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। एनटीए ने हमारे साथ गलत किया है और हमें इसका इंसाफ चाहिए। क्या लगता है कि अगर आपका भी सेंटर बहादुरगढ़ में होता तो आप भी आज 720 स्कोर कर लेते? यस सर, क्योंकि बहादुरगढ़ वालों को ग्रेस मिला है और उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे उनको 720 आए हैं। अगर 650 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इट्स जस्ट अ ग्रेस, कि उस ग्रेस की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जबकि लास्ट टाइम 610 था जो हाईएस्ट गया था हरियाणा में। यस सर, तो उस टाइम तो उसको कॉलेज मिल रहा था। 641 इज़ अ गुड स्कोर, कि मतलब उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे कॉलेज में मिलता है हमें एडमिशन। बट दिस टाइम हमें नहीं मिल पा रहा। आई होप कि अगर बहादुरगढ़ सेंटर होता तो शायद मुझे मिल ही जाता। आपका सेंटर कहाँ था? भिवानी में था। क्या नाम है आपका? सर तनु। क्या स्कोर किया इस बार आपने? सर मेरा स्कोर है 610। तो क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद एडमिशन कहीं अच्छे कॉलेज में हो रहा है? सर पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें 610 में एडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार मेरा 610 स्कोर रहा है और मेरा एडमिशन फिर भी नहीं हो पा रहा है। अगर मुझे भी ग्रेस मिली होती तो शायद मेरा एडमिशन हो जाता अच्छे कॉलेज में। कहाँ था आपका सेंटर? बहादुरगढ़ था, लेकिन मुझे ग्रेस नहीं मिली। ऐसा क्यों कि उसी सेंटर के दूसरे बच्चों को मिला ग्रेस, आपको क्यों नहीं मिला? सर पता नहीं एनटीए ने क्या किया है इस बार। किन्हीं बच्चों को ग्रेस दे दी है, किन्हीं को नहीं दी। किन्हीं के 620 के 720 मार्क्स कर दिए हैं और हमें ग्रेस नहीं मिली। आपके साथ भी हुआ था कि 15 मिनट कुछ और, पहला पेपर दूसरा था, उसके बाद दूसरा पेपर था, या बहादुरगढ़ की किसी और सेंटर में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया? सर हमें पहले हमें 2 सेट के पेपर दिए गए थे। जो एक सेट था वो तो QRST कोड था जो सबको मिला गया, लेकिन हमें जो मिला वो MNOP था। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंटर पे वेस्ट हुई थी। उसके बावजूद एनटीए ने इतने ज़्यादा बच्चों को ग्रेस दे दी है और किन्हीं बच्चों को तो ग्रेस भी नहीं दी है। तो आपने क्या सारे सवाल अटेम्प्ट किए थे या कुछ मिस भी किया था? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिए थे उनको उसके जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सर मैंने 5 क्वेश्चंस छोड़े थे और बाकी जो मैंने किया उसमें मेरा 610 स्कोर बन रहा था। तो ग्रेस नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई ग्रेस नहीं मिला। तो ये 610 स्कोर किया है, इनके साथ भी वही सिनेरियो हुआ। बहादुरगढ़ इनका सेंटर था, 2 सेट दिए गए, 5 मिनट बाद दूसरा जो क्वेश्चन एयर है वो दे दिया गया, लेकिन इनको ग्रेस नहीं मिला, इसलिए इनके जो स्कोर है वो 610 रह गए और जिनको ग्रेस मिला वो 700 क्रॉस कर गए, कुछ 720 तक पहुंचे। क्या नाम है आपका? सर नैन्सी। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा 545 था। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर भी बहादुरगढ़ था, पर लेकिन दूसरे सेंटर में, मतलब SR में था, हरदयाल वगैरह में नहीं था। तो क्या हुआ, मतलब आपको भी ग्रेस नहीं मिला? कोई ग्रेस नहीं मिली। एक्चुअली लास्ट ईयर तो कैटेगरी रैंक में तो इस 545 सही था, मतलब कॉलेज मिल जाता था। इस साल 600 वालों को भी ऐसी में नहीं मिल रहा कैटेगरी रैंक में। तो हमें लगता है कि एनटी ने जो ग्रेस मार्किंग की है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से बहुत सारे बच्चों की ना लाइफ भी रूइन हुई है और कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। क्या लग रहा है कि आपके साथ भी हुआ था कि पहले एक दूसरा सेट आया, उसके बाद कुछ मिनटों बाद सवाल बदल दिए गए, दूसरा सेट दे दिया गया, ऐसा आपके साथ भी हुआ था? नहीं, हमारे सेंटर में बिल्कुल ठीक था। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टाइम पे मिला गया था, लेकिन फिर भी अलग सेंटर्स में वो हुआ, ग्रेस मार्किंग कुछ नहीं मिली हमें। अब क्या लग रहा है कि
एम्स दिल्ली में तो 45 सीटें हैं, टॉप करने वाले ही 67 हैं, उन्हीं को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप अब किस तरीके से देख रहे हैं आगे? अगर एनटीए ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर बच्चों का नीट से भरोसा उठ जाएगा कि हम एक नीट एग्जाम था जहाँ पर कि है ना कोई मतलब कि पेपर लीक या फिर जो फेयर मीन से पेपर कंडक्ट होता था, लेकिन अगर इसमें भी यही होने लगा तो बच्चे फिर ये सोचेंगे अगर नीट में भी यही रहने लगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, किस चीज़ की तैयारी करेंगे। क्या नाम है आपका? एकता। क्या स्कोर किया इस बार आप? इस बार मेरे 570 बने हैं, 568 टू बी एग्जैक्ट। तो कहाँ सेंटर था? मेरा बहादुरगढ़ में ही था। ग्रेस नहीं मिला आपको? नहीं, कोई ग्रेस नहीं मिला। क्या हुआ था एग्जाम्स वाले दिन? क्या आपके साथ भी 2 सेट वाली कहानी हुई या आपका एग्जाम प्रॉपर शुरू हुआ था? एग्ज़ाम में वही डिस्टरबेंस थी, पहले 2 पेपर दे दिए सबको, फिर इतना वो हो गया था स्ट्रेस पहले ही एग्ज़ाम शुरू होते ही, उसकी वजह से 5 मिनट ख़राब हुए थे सिर्फ, और कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह से मेरी OMR में सीरीज़ से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, प्रेशर से कि एंड में 5 मिनट पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, नहीं तो मेरे 620 नंबर बन रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन हुआ कैसे? मतलब कुछ बताया था एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे कि गलत पेपर आप लोगों को दे दिया गया? पेपर बदला क्यों गया? उन्होंने 2 सील खोल दी इन्विजिलेटर्स ने कि एक में OMR है, एक में क्वेश्चन पेपर है, और उसके बाद दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 इन्विजिलेटर थे, एक ने एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जब सब कंफ्यूज हो गए कि दोनों में 180 क्वेश्चन है तो कौन सा करना है, तब उन्होंने बस 5 मिनट के अंदर हमें बता दिया कि आप एक पेपर कर लो, जो रेड सील वाला है वो पेपर कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। तो कंफ्यूजन टीचर्स का था कि जो सेट बांटे गए? हाँ, टीचर्स ही कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं था कौन सी सील खोल के कौन सा पेपर देना है, दोनों बांट दिए। लेकिन अब कैसे होगा? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि हरियाणा में 610 था, आप 650 क्रॉस भी कर चुके हैं, फिर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है या नहीं? ये था कि सेमी गवर्नमेंट ही मिल जाएगा, स्कोर नीचे आ गया तो, लेकिन रैंक 1,18,000 रैंक है मेरी, इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो मतलब वही है, ज़मीन बेच के कॉलेज ले लो, पहले ही ले लेते, क्यों 1 साल वेस्ट करा, मतलब इतनी सिस्टम में अव्यवस्था है तो। बिल्कुल, और सिस्टम में व्यवस्था को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर भी हैं, और हमने उन बच्चों से आपकी बात कराई जो बहादुरगढ़ के ही सेंटर में थे। तो आप इसे समझिए कि उसी बहादुरगढ़ के एक स्कूल में जब सेंटर पड़ा तो वहाँ पर एक बच्चे ने ग्रेस मार्क्स के साथ 720 नंबर स्कोर कर लिया। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चनियर दिए, और वो बता रहे हैं कि कैसे टीचर्स में कन्फ्यूजन था, दोनों टीचर्स ने अलग अलग सेट ओपन कर दिए, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उनको यही नहीं पता था कि कौन सा जो क्वेश्चनियर है वो बच्चों को देना है, और खामियाजा अब कौन भुगत रहा है? वो बच्चे भुगत रहे हैं। और ये बच्चे आप देख रहे हैं जो अब पूरे साल मेहनत की, कोशिश ये थी कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब 650 लाने के बाद, 700 लाने के बाद भी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल डाउन बिल्कुल हुआ, और सवाल एक बार फिर से एनटीए के ऊपर कि वो किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहे हैं। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया, हरियाणा के 8 बच्चों ने टॉप किया, और ये 8 बच्चे बहादुरगढ़ के हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 720 मार्क स्कोर किए। और इन टॉपर्स की अगर लिस्ट पे जब आप नज़र डालेंगे तो 67 बच्चे हैं जिन्होंने 720 मार्क्स स्कोर किए। हालांकि इस रिज़ल्ट के आउट होने के बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे कि 720 कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जब इसके प्रोसेस को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले जब रिज़ल्ट आते थे तो कट ऑफ जो जाता था वो तकरीबन 650 670 के आसपास जाता था, लेकिन इस बार 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 720 स्कोर किए। हरियाणा के एक सेंटर पर सवाल खड़े हुए, उस सेंटर ने 2 पेपर दे दिए। ग्रेस मार्क्स देने की बात इसमें खड़ी हुई कि 15 मिनट पेपर जो दूसरा बाद में दिया गया तो 15 मिनट के हिसाब से 60 नंबर, और कुछ बच्चों को 100 नंबर तक की ग्रेस जो है वो दे दी गई। और ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कि नीट के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने वाली एनटीए पर भी सवाल खड़े करने लगे। हालांकि बच्चों में भी इसको लेकर रोष है, जो बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करके अब खुद के मार्क्स 600 650 तक लेकर आए, अब वो इस दुविधा में है कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हम इस वक्त बहादुरगढ़ में ही मौजूद है, एक इंस्टीट्यूट में है जहाँ के तकरीबन 50 से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में compete कर रहे थे। उनके मार्क्स तकरीबन 650 के आसपास हैं, लेकिन वो अब उस टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं पहुँचे हैं। तो बच्चों में इस बात को लेकर दुख भी है। जय विकास सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के थे, और उनके जब स्कोर्स की बात करते हैं तो क्या स्कोर रहा उनका इस रिजल्ट में? सर, हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग 50 से प्लस बच्चे थे, 700 प्लस भी हमारे 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 650 प्लस भी आए हैं। लेकिन समस्या वहाँ है जिस बच्चे के 650 660 हैं
हरियाणा में पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 610 है, इस बार 665 पे हरियाणा में सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम इतनी हाई कट ऑफ गई है। और मेन जैसे आपने बताया भादुड़ के एक स्कूल से 8 बच्चों का टॉप करना, ग्रेस मार्क्स 100 150 तक के ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं, जिसके कारण जो बच्चे ने मेहनत की है, जिसने जेन्युइन मेहनत की है, जो उस सीट के लायक है, वो अब डॉक्टर नहीं बन पा रहा है। ये बहादुरगढ़ में हुआ क्या, उस स्कूल के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि बच्चों को ग्रेस देने की ज़रूरत पड़ी? जो हम लगातार चीज़ें भी पढ़ रहे हैं कि 2 पेपर्स दे दिए गए, ये पूरा प्रोसेस क्या है? 2 पेपर्स आखिरकार क्यों दिए गए? देखो, 2 पेपर्स एक SBI बैंक में रखा जाता है, एक कैनरा बैंक में रखा जाता है। पहले SBI बैंक का बच्चों को पेपर दिया गया, 20 मिनट बाद भादुड़ सेंटर्स पे, भादुड़ के 2 सेंटर्स पे वो पेपर वापस ले लिया जाता है और कैनरा बैंक का इमरजेंसी वाला पेपर बच्चों को दे दिया जाता है। एक सेंटर पे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है, दूसरे पे नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे के 15 से 20 मिनट वेस्ट होते हैं। तो वेस्ट कैलकुलेट करने का ऑफलाइन एग्जाम में पैटर्न वो NTA ने सारा गड़बड़ कर दिया है। NTA के अकॉर्डिंग अगर माने तो देखो 180 मिनट में बच्चे को 180 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बच्चे ने, होता क्या है जनरली, जो बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं बच्चा वो पहले अटेम्प्ट करता है, किसी क्वेश्चन में बच्चे को मुश्किल लग रहा है बच्चा वो लास्ट में ले जाता है। अब सपोज लास्ट में बच्चे की 20-25 मिनट वेस्ट हुई, उसमें ये नहीं है ना कि उसके अगर 25 क्वेश्चन बाकी है तो 25 के 25 उसको ठीक करने थे। यहाँ पे माना गया कि वो 25 के 25 ठीक कर लेता और 25x4 करके 100 की ग्रेस दे दी। 600 वाले को 720 नंबर तक दे दिए गए हैं, 550 वाला 700 प्लस पहुँच गया है। अब 600 का एडमिशन होना नहीं था और वो आज के दिन टॉपर हो गया है हरियाणा का। अब जिस बच्चे के 650 हैं वो तो रह गया इसके कारण। तो यही हमारा सवाल है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर की होती है, इतनी 100 नंबर की ग्रेस नहीं होती है। इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है, अगर हम 100 नंबर की किसी बच्चे को ग्रेस दे देंगे तो दूसरे बच्चों के साथ तो एक जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। वो हम जो रिजल्ट देख रहे हैं उस रिजल्ट में हमने देखा कि 8 बच्चे सेम सेंटर के हैं। तो क्या लगता है कि प्रोसीजर में गलती हुई या जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे वो ठीक से नहीं करवा पाए, या NTA के जो ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात थे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए? देखो, तीनों इन्वॉल्व हैं इसमें। एग्ज़ाम ना तो अच्छे से कंडक्ट हुआ, पेपर चेंज ही क्यों हुआ 15 मिनट के बाद? बच्चे के साथ दिक्कत तो आई है। वहाँ पे NTA का जो ऑफिसर था वो क्या कर रहा था भादुड़ में जब पेपर चेंज होने लग रहा था? और उसके बाद बच्चे को अगर टाइम कम मिला है तो टाइम के बदले टाइम दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया। हमने उस टाइम पे मुद्दा उठाया था, उस टाइम पे गड़बड़ हो गई तो उन सेंटर्स पे दोबारा एग्ज़ाम करवा लेते। एग्ज़ाम करवाने की जगह 150, 100 नंबर ग्रेस, ये तो फिर और गड़बड़ कर दी NTA ने। आपके इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे हैं जो 700 क्रॉस किए हैं? और जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो बतौर टीचर आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या सिर्फ ये ग्रेस का मामला है या बच्चे इस बार इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि वो इस मार्क्स तक पहुंच पाए? देखो, 700 हमारे 4 बच्चे हैं अगर हम झज्जर की बात करें, लेकिन हमारा मैक्सिमम जो बच्चे का सेंटर था वो रोहतक हमने फिलअप करवा रखा था। 10 से 15 बच्चों का था भादुड़ सेंटर, और हमारे सेंटर्स पे 650 660 वाला बच्चा भी है। अगर उसको भी ग्रेस मिल जाता शायद वो भी 720 ले जाता फिर तो 650 वाले का एक एडमिशन ना होना, 720 वाला टॉप कर जाता है देश में। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो 650 640, इतने आसानी से मार्क्स नहीं आते सर। 640 बच्चे को 2 साल 3 साल परिवार से कट होना पड़ता है, सारे फंक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे बच्चा पढ़ता है। और पेरेंट्स भी देखो, 610 नंबर कट ऑफ पिछली बार थी, 620 हो जाएगी, 10 नंबर बढ़ जाएगी। ये थोड़ी है कि वो 665 हो जाए। बच्चा कितना पढ़ेगा? ऐसे तो बच्चे भाई आगे आगे तो सिलेक्शन देना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। जिन बच्चों के 650 आए या जो 700 क्रॉस कर पाया, उनका मनोबल क्या है? बतौर टीचर जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे केसेस रिजल्ट के बाद हम लोगों ने देखे जहाँ पर कुछ बच्चों ने गलत कदम भी उठाए, तो उन बच्चों का मनोबल से 6 बच्चों ने गलत कदम उठाया है देश में, जो हमने न्यूज़ में देखा है। देखो, 700 वाला बच्चा भी दुखी है कि 700 प्लस लाके एम्स नहीं मिल रहा है, जो 700 प्लस में मिल जाता था। 650 वाले का सिलेक्शन नहीं। अगर बच्चा 700 नंबर लेने के बाद भी अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो बच्चा कितनी मेहनत करेगा? 2200 प्लस बच्चों के 700 नंबर आ गए हैं इस बार।